नारी में जब महत्वाकांक्षा आने लगती है तो वो ऐसा मिक्सचर बन जाती है, वो गुंडे से भी खतरनाक हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि साहब नारी जहाँ वहाँ प्रेम ही प्रेम हो, लेकिन होता यह है कि नारी जहाँ है वहाँ लड़ाई लड़ाई हो जाती है। जितने भी युद्ध हुए आज तक उनमें कहीं ना कहीं नारी का हस्तक्षेप भी होता है, और आज तक भी हम देखते हैं जो 2 भाई 3 भाई बड़े प्यार से रह रहे हैं, लेकिन उनकी शादी हो गई, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया भाई? क्या भाई की शक्ल चेंज हो गई कि भाई को देखने का नजरिया चेंज हो गया? जब आदमी इतना लालची है कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, और वो लालच वो औरत को भी सिखा रहा है। उस माँ को सिखा दिया उसने जो प्रेम का प्रतीक थी, जो अपने बच्चे को बिना किसी स्वार्थ के पालती है। उस औरत को आदमियों ने सिखा दिया कि महत्वाकांक्षा क्या चीज होती है। उसको भी लड़के के रूप में बुढ़ापे की लाठी चाहिए। वो औरत भी गड़बड़ हो गई। तो सिखाया किसने? आदमी ने सिखाया ना कि लड़का हमको इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में हमारा फायदा होगा। तो बात तो प्रलोभन की आ गई ना। फिर आप आध्यात्मिक दृष्टि से कहां देख रहे हैं साहब? जब आप आध्यात्मिक पुट अपने लड़के में नहीं डालेंगे तो आप उसके जीवन को तबाह कर देंगे, क्योंकि आध्यात्मिक पुट आप में भी नहीं था और आध्यात्मिक पुट आपने उसमें भी नहीं डाला, प्रेम भाव आपने उसमें भी नहीं दिया। तो फिर आप भी बेकार बाप साबित होंगे। हमको बुढ़ापे की लाठी चाहिए, और बुढ़ापे की लाठी जितनी मजबूत हो उतना ही बढ़िया। और मजबूत क्या है उनकी नजर में? लड़का। लड़की उनकी नजर में मजबूत है ही नहीं। जब समाज का सोचना ही ये है कि लड़की मजबूत ही नहीं है तो उनको लड़का ही चाहिए होगा ना। फिर माँ हो चाहे बाप, पहली लड़की हो गई ना जब, तो अरे यार हो गई तो कोई बात नहीं। अस्पताल वाले ने भी बढ़िया एक्टिंग की, हाँ जी आपकी तो लक्ष्मी हुई है, क्योंकि लक्ष्मी नहीं बोले तो पेमेंट नहीं दे उनका। नहीं, लड़का हो जाए तो मिठाई भी लेके आए, नर्स खाओ, पार्टी हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से, पूरी नौटंकी होगी। लक्ष्मी हुई है, चलो ठीक है, लक्ष्मी को ले जाते हैं। अब दूसरे की ट्राई करते हैं, क्योंकि औरत को भी परेशान किया जाता है। वो बूढ़ी नानियां दादियां परेशान कर रही हैं, लल्ला क्यों नहीं हुआ, लल्ला क्यों नहीं हुआ? ये लल्ला कल्ला बना देगा तुम्हारे को, मार मार के, ध्यान रखना। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज हम पॉडकास्ट में एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो पूरी तरह से आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी समस्याओं से जुड़ा हुआ है, आपकी चाहत से जुड़ा हुआ है। विषय है लड़के की चाहत। जी हाँ, इस ज्वलंत प्रश्न के उत्तर लेंगे हम आपके चहेते अनमोल से, जो हमेशा सत्य पर आधारित जवाब देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अनमोल, लड़का और लड़की, पूरी मानवता में ये 2 ही चरित्र हैं जो पाए जाते हैं प्रकृति में। अक्सर ये देखने में आता है, बल्कि ज़्यादा ही देखने में आता है, कि परिवार को लड़के की चाहत होती है। इसमें विशेष रूप से औरतों को लड़के की चाहत होती है। क्या ऐसा है? मेरे से ज़्यादा समाज आपने देखा, मेरे से ज़्यादा उम्र आपकी है। इसका जवाब भी आपको ही मालूम होगा कि चाहत है कि नहीं है। बिल्कुल है। है ना? है, मैं तो जस्टिफाई नहीं करूँगा है कि नहीं है। और मैं बोल बोल के भी थक गया इस मुद्दे पे, और मुझे भी गलत साबित कर दिया जाता है कि ये औरतों का या लड़कियों का दुश्मन है। मैं जब भी किसी मुद्दे पे बोलता हूँ, उसके बीच में नारी ज़रूर आएगी, क्योंकि नारी से ही सब कुछ हुआ है। नारी तो बेस है, तो मेरे घर की नारियाँ ही नाराज़ हो जाती हैं। एक ही एक जगह उनका कंसंट्रेशन है, और वो है नारी, कि नारी के विरोध में क्यों बोल रहा है, गलत बात है, ऐसा है। मैं उनसे पूछता हूँ, कभी मेरा शिक्षा के ऊपर वीडियो देखा? कभी मेरी आध्यात्मिक बात सुनी? कभी गुंडे बदमाशों पे जो मैंने बोला उस पर कुछ चर्चा की? ज़रूर कहीं ना कहीं तुम्हारी उस चीज़ के ऊपर ठेस पहुंचती है जो तुमने भी अंदर छुपा रखी है। आपने भी बोला ना कि नारी खुद ही दुश्मन हो रही है, नारी खुद ही चाहत रख रही है लड़के की। समझ रहे हैं आप? हालांकि हम आगे डिस्कस करेंगे, कुछ बदलाव हैं, लेकिन ये सत्य है। क्या बदलाव है वो अभी पता चल जाएंगे। मैं खुद लड़का हूँ, क्या मुझे नहीं मालूम क्या क्या हकीकत है? मुझसे क्या छुपा लोगे सर? पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लोगे आप सामने, करोड़ों लोगों को सामने ले आओगे, और मुझे ये भी मालूम है कि इस चाहत का रिवार्ड मैं अपने माँ बाप को क्या दूंगा। मुझे मालूम नहीं है क्या? जो लड़की रिवार्ड देगी, हालांकि उनको रिवार्ड क्यों चाहिए? उनको रिवार्ड चाहिए भविष्य के लिए, क्योंकि इंसान ये बात समझ ही नहीं पा रहा कि प्रकृति उनका ध्यान रखती है। जब इंसान ये कहता है कि मैं धार्मिक हूँ, मैं ऊपर वाले को मानता हूँ, मेरा ऊपर वाले में विश्वास है, मैं तो ऐसा नहीं कहता। जब वो ये कहता है तो फिर विश्वास नहीं है क्या कि अपने आप पालन पोषण होगा? लेकिन फिर भी दिमाग में एक बात है कि हमारा भविष्य कैसा निकलेगा। तो भविष्य के नाम पे हमको बुढ़ापे की लाठी चाहिए, और बुढ़ापे की लाठी जितनी मजबूत हो उतना ही बढ़िया। और मजबूत क्या है उनकी नज़र में? लड़का। लड़की उनकी नज़र में मजबूत है ही नहीं। जब समाज का सोचना ही ये है कि लड़की मजबूत ही नहीं है तो उनको लड़का ही चाहिए होगा ना। फिर माँ हो चाहे बाप हो, चालूपंथी तो माँ भी दिखाएगी ना, फिर सभी दिखाएंगे। माँ को छोड़िए, आप दादी को ले लीजिए, नानी को ले लीजिए, उनको पता नहीं है क्या
कि उस परंपरा में, उन संस्कारों में, उन दबी हुई मान्यताओं में, रूढ़िवादी सोच में उनकी स्वतंत्रता का कितना हनन हुआ है। बावजूद इसके उनको लड़का चाहिए। उनको मालूम नहीं है क्या कि जिंदगी भर उनको किसी ने दबाया, वो भी लड़का ही था, आदमी था। उनको समझ में नहीं आई ये बात। तो ये तो आप तय करो कि सच में किसी को लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। दिखाने का नाटक अलग है, हकीकत कुछ अलग है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, हम अभी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे नहीं। क्यों? कि मेरे भी अपने इस मामले में विचार है। देखिए कैसी विडंबना है, आदमी जन्म लेता है औरत से और उसी को नहीं चाहता है। मैं तो इसे विडंबना ही कहूँगा, क्योंकि माँ एक औरत का रूप है। नहीं चाहता है सर, मैं रोकूंगा आपको, चाहता है लेकिन मजे करने के लिए चाहता है ना, पैदा करने के लिए नहीं चाहता कि ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे ने पाल पोस के बड़ी कर दी, उसके साथ सब कुछ करना चाहता है। चाहता तो है भाई, सारे काम करना चाहता है ना, बावड़ा हो रखा है। जैसे ही लड़का बड़ा होता है तो पूरी तरह से एक फीमेल में घुसना चाहता है ना, फीमेल को पकड़ना चाहता है ना, शारीरिक संबंध बनाना चाहता है ना, चाहता तो दबा के है, लेकिन अर्थ दूसरे हैं। पैदा करने के लिए, पालने के लिए नहीं चाहता। लेकिन इसका दूसरा पक्ष अगर देखते हैं, जहाँ मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जस्टिफाई करने की, कि पूरी तरह से जो लड़का चाहते हैं वो गलत भी नहीं है, सामाजिक विवशताओं के कारण। और उसमें मैं ये महसूस करता हूँ कि जो फिजिक पोजीशन है और जो उम्र का तकाजा होता है, उस वक्त चूंकि एक सामान्य सी बात है कि लड़की शादी करके चली जाती है ससुराल, और लड़का अच्छा बुरा कैसा भी हो, तो बुढ़ापे में जब शरीर काम नहीं करता, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, उस वक्त उसको कोई सहारा देने वाला चाहिए। तो उस वक्त उसको ज़रूरी रहता है, अच्छा बुरा जैसा भी लड़का है, कम से कम हमको पानी पिला देगा, डॉक्टर को बुला लेगा। लड़की कितनी भी अच्छी हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर ससुराल में वो है, वो मजबूर है चाहते हुए भी। ये एक कारण होता है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? ये जो वृद्धाश्रम खुले हैं, हाँ, ये किसके कारण खुले हैं? लड़कों की चाहत के कारण ही तो खुले हैं ना। ये कहाँ से आए अस्तित्व में? कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी ना। लड़के तो घरों में हैं खूब, और आज से पहले तो आप संतानों की तादाद गिनेंगे तो किसी के 10 बच्चे, किसी के 12 बच्चे, उनमें खूब लड़के हैं। फिर भी वृद्धाश्रम, और ये पेरेंट्स को जो मार रहे हैं बच्चे, ये कौन है? ये लड़का नहीं है, लठ लगा रहे हैं जो। ये अभी सामाजिक विकृति तो हुई तो है, लेकिन अभी पूरा 100% तो नहीं बोल सकते। 100% नहीं बोल सकते साहब, आप तो विश्वास करते हैं ना ऊपर वाले में। हाँ, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते ना, वो हमारा ध्यान रखेगा ना। केवल लड़का ही थोड़ी ना रखता है। और लड़का मन से जब ध्यान नहीं रख रहा आपके सामने रहते हुए भी, तो फिर आप क्या कर लेंगे? अगर वो आपकी स्थिति कुत्ते जैसी कर देता है घर में, तो इससे बढ़िया है ना कि शेर बन के बाहर घूम ले। एक पट्टा बांध के अगर लड़का रख रहा है घर में, और वो आपके लिए कुछ सोचता ही नहीं है, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, वो अपनी बीवी में ही घुसा हुआ है, उसका ध्यान वही है, उसको माँ बाप की कोई कदर ही नहीं है, तो ऐसी गुलामी या ऐसा कुत्ते वाला जीवन जीने से बढ़िया है ना कि बाहर समस्याओं में पीड़ित होकर शेर की तरह जिए। ये तो समाज की व्यवस्था है ना। मैं तो कह रहा हूँ ओल्ड एज होम बढ़िया है। अगर वहाँ पे 10-20 बुजुर्ग रहते हैं और इंजॉय करके रहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप देखिए जा करके, बहुत सारे बुजुर्ग तो भूल गए हैं कि हमारी कोई औलाद भी है। वो कहते हैं हमको तो कोई लेने भी आएगा तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम तो अंदर से जानते हैं ना हमारे साथ क्या हुआ है। जिस बच्चे की हमने जिंदगी भर सुनी, एक औरत आके उसको ले गई, तो वहां जो औरत तैयार हुई है, वो औरत कैसी तैयार हुई है? जो उसको लेके जा रही है, अपने माँ बाप से दूर कर रही है, वो एक खतरनाक विषय है। और वही औरत फिर एक लड़के को जन्म देगी, फिर ये साइकिल चलती जाएगी, फिर उस लड़के की शादी होगी, फिर यही नाटक होगा, फिर वो पेरेंट्स को निकालेगा बाहर। सबके साथ एक चीज नहीं होती है, अच्छा और बुरा, सत्य असत्य है, ये इंसान टू इंसान वेरी करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां गड़बड़ नहीं हो सकती, लड़कियां भी गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन लड़कियां दूर जाने के कारण फिर भी पेरेंट्स को समस्या की तरह नहीं रहती हैं। उनका दूर रहना ही इस बात का कारण है कि वो अपने पेरेंट्स से जुड़ा रहना चाहती हैं। फिर भी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि लड़कियां पूरी तरह से सही हैं, वो भी कई बार जायदाद की नज़र से उनको देखती हैं। वो दूर बैठे बैठे कि साहब अब तो कानून हमारे पक्ष में है, चलो आधा हमारा, या जितना भी उनके लिए तय हुआ है। तो उनके साथ भी तो प्रॉब्लम है, वो भी तो महत्वाकांक्षी हो गई। लड़का हो आदमी हो, इसकी प्रकृति महत्वाकांक्षा की है। उम्र होते होते इसकी महत्वाकांक्षा अगर कम नहीं हो तो फिर ये एक राक्षस हो जाता है। उम्र होते होते प्रेम भाव में जाना चाहिए। इसीलिए मैं सब बापों को, माँ बापों को कहता हूं कि अपने लड़कों से, अपनी लड़कियों से प्रेम का व्यवहार रखें। उनके साथ कोई महत्वाकांक्षा ना जोड़े कि मैं तुमको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। फिर जब तुम ये वाली चीज जोड़ते हो तो लड़का घात लगाए बैठा रहता है कि जैसे ही तू मरेगा वैसे ये सारी चीज मेरे पास आएंगी। तू राजा बन के बैठा हुआ है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, तो काश तू मर जाए। तो अगर आप ऐसे नहीं मर रहे होंगे तो ऐसे मार देगा लड़का, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? तो ये इंसान टू इंसान वेरी करता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसको संभालना होगा वो संभालेगा। और फिर माँ बाप ही क्यों है बीच में साहब?
और लोग नहीं है क्या संभालने वाले? लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप छोड़िए, आस पड़ोस को भी संभाल लेते हैं, समाज को भी संभाल लेते हैं, दुनिया को भी संभाल लेते हैं। पर संभालने की भी एक सीमा है, संभालने का भी एक दायरा है। एक डॉक्टर भी एक लिमिट के बाद अपने माँ बाप की केयर नहीं रख पाता, उसके माँ बाप भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। केयर कब चाहिए होती है एक व्यक्ति को? जब वो ज्यादा बीमार हो जाता है या मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। अगर वो ज्यादा बीमार हो गया, ऐसी स्थिति में डॉक्टर याद आता है। अगर डॉक्टर भी प्रॉब्लम में चला गया और उससे मरीज सही नहीं हुआ तो उसके माँ बाप भी सड़ जाएंगे। तो मैं माँ बापों को यही कहता हूँ कि अपने आप को बलिष्ठ रखिए, हमेशा काम करते रहिए। ये नई नौटंकी आई है कि देखो तुमने अपने माँ बाप से काम करा लिया, तुम कितने गंदे बच्चे हो। अरे भैया, काम करा लिया नहीं होता, काम करते रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे। क्योंकि अगर ये चलते फिरते नहीं रहेंगे तो फिर इनके जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगी, इनका शरीर शिथिल हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, फिर ये तुम्हारे मोहताज होंगे। इसीलिए आप पहले के टाइम में देखते थे या अभी भी मैंने देखा कि कई लोग बाहर एक दुकान खुलवा के अपने माँ बाप को बिठा देते हैं कि चलो इसके कारण इनका मन लगा रहेगा, रोजगार का रोजगार मिलेगा, इनको अजीब महसूस नहीं होगा, इनको ऐसा महसूस होगा कि अभी भी मैं कुछ कमा रहा हूँ, भले ही उस दुकान से कुछ मिले ना मिले, वो 10 लोगों से मिल भी सकते हैं। लेकिन लोग इसको भी गलत मान करके और उन बेटों को गालियां बकते हैं कि देख भाई तूने कितना गंदा काम किया, अपने माँ बाप से काम करा रहा है। बहुत सारे पश्चिम के देश ऐसे हैं, बहुत सारी जगह कल्चर ऐसा है कि बूढ़े बूढ़े होकर के भी वो काम करते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति कौन है साहब? अगर 30 साल की उम्र में काम चोर है तो वो भी बूढ़ा है, अगर 30 साल की उम्र में खाट तोड़ रहा है तो वो भी बूढ़ा है। तो व्यक्ति बुजुर्ग होता ही नहीं है, काम करता रहे। माँ हो बाप हो, अगर सही लोग होंगे, अच्छी परवरिश होगी तो अपने आप काम कर लेंगे। लेकिन आपने परवरिश अगर गड़बड़ की है तो फिर लड़का हो लड़की हो, वो आपकी दौलत से जुड़ेंगे, आपकी शोहरत से जुड़ेंगे, आपको सल्टाएंगे ही। तो आप ये कहना भूल जाइए कि लड़का हमको इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में हमारा फायदा होगा। तो बात तो प्रलोभन की आ गई ना। फिर आप आध्यात्मिक दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं साहब? जब आप आध्यात्मिक पुट अपने लड़के में नहीं डालेंगे तो आप उसके जीवन को तबाह कर देंगे, क्योंकि आध्यात्मिक पुट आप में भी नहीं था और आध्यात्मिक पुट आपने उसमें भी नहीं डाला, प्रेम भाव आपने उसमें भी नहीं दिया, तो फिर आप भी बेकार बाप साबित होंगे। व्यक्तिगत रूप से तो मैं लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं महसूस करता हूँ। उनके जो संस्कार हैं उस फ़र्क को महसूस करता हूँ कि दोनों में संस्कार अच्छे होंगे तो दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से एक पक्ष में नहीं जाके, और जो अलग अलग देशों की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनमें डिफरेंस मिलता है। कई जगह नारी को प्रमुखता दी जाती है, कई जगह लड़कों को दी जाती है। हमारे यहाँ विशेष रूप से लड़कों को इसलिए दी जाती है, जो मैं उनके पक्ष के हिसाब से बोल रहा हूँ, कि हम कितनी भी बातें कर लें कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, लेकिन बेसिकली ये तो मानना पड़ता है कि बुढ़ापे में सहारे की ज़रूरत तो होती है। हम कितना भी कह लें कि लड़की है, लेकिन अगर समझ लो आपका जवाई है, जो लड़की का हस्बैंड है, वो अगर उसको नहीं आने देता, अगर वो सही नहीं है तो लड़की चाहती हुई भी नहीं आ पाएगी। अगर लड़का है, उसको किसी भी रूप में चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो माँ और पिताजी की कहीं न कहीं दिल मार के भी सेवा करेगा, लेकिन करेगा। तो हमारी जो व्यवस्था है, अच्छा बुढ़ापे में पता नहीं है, हर आदमी डरता है कहीं भी कि पता नहीं मेरी क्या पोजीशन होगी, कैंसर होगा या कोई और रोग होगा या हाथ पांव टूट जाएंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, मैं खाट में रहा तो मुझे कौन संभालेगा। वहाँ जो प्रश्न है, मेरा ख्याल है वो आर्थिक से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है जब लड़के की चाहत होती है। ये बापों के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि उनकी औलादें उनसे दूर भागने लग जाती हैं? कुछ तो गड़बड़ की है ना। मैंने कहा ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब आपने अपने लड़के को ऐसी शिक्षा दी है, क्योंकि आप एक तरफ तो ये बोलते हैं कि भैया जैसी शिक्षा दोगे वैसे ही बच्चा बनेगा, तो गलती किसकी है इसमें? आप समझ ही नहीं रहे। आपने जो जुड़ाव अपने लड़के से रखा है ना, वो इस बात का रखा ही नहीं है। आपने रखा ही इस बात का है कि देख गिव एंड टेक है, अभी मैं तुझे संभाल रहा हूँ, बाद में तू मुझे संभालना। तो याद रखना, बाद वाले का पलड़ा हमेशा भारी होता है कि एक बार तू मुझे उधार दे दे, अगली बार मैं तुझे उधार दूंगा। अगली बार आता ही नहीं है फिर। तो पहले तो आपने उसकी सेवा कर दी बचपन में, अगली बार आएगा ही नहीं। आप इससे बढ़िया ये सिखाइए उस बच्चे को कि हमारा रिलेशन प्रेम भाव का है, हमारा रिलेशन इस जायदाद का नहीं है। और जिस बुढ़ापे को संवारने की आप बात करते हैं ना, बुढ़ापा ऐसे संवरता नहीं है। जब मैंने आपको डॉक्टर का उदाहरण दे दिया, डॉक्टर से बड़ी सेवा कौन करेगा? डॉक्टर तो अंतिम सेवा का हथियार है। जब डॉक्टर के माँ बाप ही तड़प तड़प के आईसीयू में, अस्पतालों में मर जाते हैं, तो फिर नॉर्मल लड़का या उसके माँ बाप क्या चीज़ है? अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि लड़का ही सब कुछ है, तो आप टोटली रॉन्ग है। अगर आपकी जिंदगी 4, 5, 10 लड़कों से ही भरी हुई है, तो भी गिलास में पानी पिलाने वाला नहीं है कोई घरों में। आप जाके देखिए ना। मैंने शुरुआत ही इस पॉडकास्ट की वहां से की थी कि मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन शायद आप पर्सनल लेके या 2-4 एग्जाम्पल देख के आप बात करते हैं। मैं 2-4 एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रियल में इंटेंशन की, क्योंकि मैंने कभी सही गलत की बात ही नहीं करी, मैंने इंटेंशन की बात की है। मैं ये बताता हूँ
कि कहीं ना कहीं किसी कोने में डर या मजबूरी भी है, मैं उसको उजागर करने नहीं, की मैं बात बोल रहा हूँ ना, जैसे मेरी 2 लड़कियां हैं, है ना? अब मेरे चाहत दिमाग में ये आती रहे कि मुझे कौन संभालेगा? अरे भैया, मैं मालिक हूं अपनी जिंदगी का। मैं इतनी ताकत रखता हूं कि सड़ सड़ के मरूंगा, एंजॉय करूंगा। सड़के कैसे मरते हैं? आप डर रहे हैं, आप रो रहे हैं कि कोई मुझे संभालेगा, मुझे संभालेगा। हम लोगों की बातें नॉर्मल नहीं होती है। मैं जन सामान्य की बोलता हूँ, जो ग्रामीण है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास अब अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं है, तो उनका तो डरना सर लाजमी होता है देखो, ना। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये इंसान को ही भगवान बनाने की प्रक्रिया है। ये जो हम बातचीत करते हैं, जो हमारा उद्देश्य है कि इंसान ही उस लेवल पे पहुंच जाए। आप बात करें सामान्य इंसान की, तो इंसान सामान्य क्यों रहे? उसको अकल नहीं आ रही, जभी तो पशुता की तरफ जा रहा है। आप इस बात को इतने हल्के में ले रहे हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस समाज का, इस देश का, कि जिसमें नौटंकी की गई है हमेशा कि नारी तो ये है, नारी तो वो है, लड़की ये होती है, ऐसे दया भाव से देखते हैं। और सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या यही हुई है। मैंने करी है क्या? वो भ्रूण हत्या मैंने करी है? मैंने डस्टबिनों में फेंका है क्या लड़कियों लेकिन को? उसमें आदमी का भी तो हाथ होता है। अरे पूरा याद है ना, सबका याद है ना, सब आ गए ना। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, सवाल ही आपका ये है कि भाई लड़के की चाहत क्यों है? और देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, शायद आप भी एग्री करेंगे, जो भ्रूण मिलते हैं लड़कियों के ही मिलते तो हैं। आप चेक करो ना, भ्रूण कितने मिले हैं, लड़कियों के कितने हैं, लड़कों के कितने हैं। समाज की गालियां लड़कों पे आधारित है क्या? समाज में गालियों का निर्माण हुआ, कौन आता है बीच में? नारी तो आती है ना। आदमी को भी ठेस पहुंचाई जाती है कि मैं माँ और बहन की गाली बकूंगा तो तेरे ठेस पहुंचेगी। यानी आदमी को भी जस्टिफाई किया जा रहा है कि तेरे घर की जो नारी है ना, उसके लिए हम कुछ बोलेंगे ना तो तू डाउन होगा। ये सिस्टम कौन लाया? सब हमारे घर की इज्जत है। आज नारी अपने हाथ में कुछ चीज ले लेती है तो टेंशन हो जाती है पुरुष को। आप बताओ ना, ये परंपरा कहां से आई? आप इसको धार्मिक आस्था से जोड़ोगे, आप संस्कारों से जोड़ोगे, फिर 2-4 विद्वान लाओगे जिन्होंने 10 किताबें पढ़ी हैं। मैं तो अनपढ़ आदमी हूं सर। मैं आपसे बोल रहा हूं ना, आदमियों ने करी है नाटकबाजी, आदमियों ने अपने फायदे के लिए की है। जब आदमी इतना लालची है कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, और वो लालच वो औरत को भी सिखा रहा है। उस माँ को सिखा दिया उसने जो प्रेम का प्रतीक थी, जो अपने बच्चे को बिना किसी स्वार्थ के पालती है। उस औरत को आदमियों ने सिखा दिया कि महत्वाकांक्षा क्या चीज होती है। उसको भी लड़के के रूप में बुढ़ापे की लाठी चाहिए। वो औरत भी गड़बड़ हो गई। तो सिखाया किसने? आदमी ने सिखाया ना। लेकिन उसमें एक एक्सक्यूज पेरेंट्स का भी है, जिनका मैं पक्ष लूंगा। समाज की इतनी विकृतियां हैं, लड़की न चाहने का सिर्फ कारण बुढ़ापा नहीं है। वो समझते हैं कि ये बड़ी होगी तो बहुत सी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसमें जिम्मेदारियां, डर लगेगा, जिम्मेदारियां। डर लगेगा कि कोई इस इनके, बच्ची के साथ कुल कोई मिला गलत के एक बात बोलो सीधी, कोई गलत इनके नहीं हो जाए। कोई इनके कर नहीं जाएगा। सीधे बोलो आप कि इनके कोई कर नहीं जाएगा। तो इनके साथ कोई, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि इनके साथ कोई, सीधी बात बोला करो सर, ऐसे घुमा फिरा के नहीं। इनके साथ कोई शारीरिक संबंध बना लेगा तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। सर, जब आदमी को चाहत होती है किसी लड़की को पकड़ने की, तब इज्जत खराब नहीं होती। सर देखो, हम में सब नंगे हैं। ज्यादा समझदार आदमी का चोगा ओढ़ के, ज्यादा अच्छे आदमी का चोगा ओढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन आदमी क्या होता है मुझे पता है सर, और मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है। तो जब हम नर मादा को एक दूसरे की जरूरत है, जब हम एक दूसरे के पूरक हैं, तो फिर इस ढोंग की क्या जरूरत है? इस ढोंग की सर कोई जरूरत नहीं है। किसी नारी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में कोई भी झूठा नहीं होता, कोई भी गंदा नहीं होता, किसी का भी अपमान नहीं होता। ये जान जान के अहम बना लिया है कि हमारे घर की औरत के साथ कुछ हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सर, जोर जबरदस्ती के साथ शारीरिक संबंध, यानी कि बिना मन के शारीरिक संबंध बनाना, सामाजिक दृष्टि से जानवर या पशुता के समान है। ये गलत है, ये बलात्कार की श्रेणी में है। लेकिन सहमति से भी अगर शारीरिक संबंध बन रहे हैं, अगर फीमेल की नीड है, उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा रहा और उसको भी गंदी नजरों से देखा जा रहा है। एक समय में तो यह हालत थी कि गांव निकाला कर दिया जाता था, सरे बाजार में कत्ल कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, नारी को भी और नर को भी, अगर कोई ऐसा मिल गया तो। जब तक इन बातों का जस्टिफिकेशन नहीं होगा, जब तक अंदर ही अंदर ये चीजें चलती रहेंगी, इच्छाएं पनपती रहेंगी, तब तक नारी दबती रहेगी। नारी को दबाने का एक ही ट्रिक बनाया कि इसको बोल दो कि भैया देख, तेरे को देखने से क्या है, गड़बड़ हो जाती है। जो पुरुष है ना, उसके मस्ती आ जाती है, तो तेरे को देखने से कुछ गड़बड़ हो जाएगा समाज में, तो तू एक काम कर, पर्दा डाल ले आगे। अच्छा भैया, बहुत जोरदार चीज है। आदमी के पर्दा क्यों नहीं पड़ेगा साहब? औरत के भी तो चढ़ सकती है ना मस्ती, आदमी के पर्दा क्यों नहीं चढ़ेगा? सर, ये आदमियों के बनाए हुए पड़पंच हैं। हाँ, तो इसमें फिर वो इसीलिए तो वो डरते हैं ना कि लड़की जब होगी, बड़ी होगी, तो जो आप बता रहे हैं सामाजिक कुरीतियां हैं जो उन पर हमला होता है, तो उस डर से तो वो परेशान रहेंगे ना। तो सर बारूद इकट्ठा करेंगे तो सर फटेगा तो अपने घर में ही ना। आपने बारूद इकट्ठा कर लिया, उम्र के साथ साथ बच्चे बच्चियों में उत्तेजना पैदा हो रही है, उनमें वो चीज उत्पन्न हो रही है। आपको पता है ना, जब किसी
पशु के दूध आ रहा है या माँ के दूध आ रहा है, अगर उसका यूज नहीं हुआ तो गांठें बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि पूरी तरह से बन जाती है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन कैंसर होने तक के चांसेस हो जाते हैं। जो चीज जोर मार रही है अगर एक जगह रह जाएगी, बम बन के फट जाएगी। बारूद इकट्ठा कर रहे हैं, उस बारूद पे बैठ जाते हैं, और जितना टाइट बम को बांधेंगे वो सूतली बम उतना टाइट फटेगा। पोला बम टाइट नहीं फटता। ये जो बम बार बार फट रहे हैं नर और नारी के रूप में, यही तो प्रॉब्लम है सर। उनको करने नहीं दिया जा रहा, उनको रोका जा रहा है, सबको रोक लगा दी गई है। इसीलिए मैं प्रोस्टिट्यूशन का सम्मान करता हूं कि कम से कम तुमने आदमियों की इच्छाओं को थोड़े रूप में तो पूरा किया। कम से कम तुम ही ईमानदार हो जो खुल के तो बात स्वीकार करती हो कि हम ये काम करते हैं। लेकिन हमारे समाज में खुल के स्वीकृति नहीं दी जा रही, और जो ये काम करेगा वो बिल्कुल बेकार आदमी है, बिल्कुल जलील आदमी है, जानवर है। लेकिन कभी पूछते हैं कि औरत की इच्छा आदमी से ज्यादा नहीं होती क्या? दबा दबा के उसके जहन के अंदर ठूस दिया कि तुझे तो ये करना ही नहीं है, क्योंकि गंदा काम है, गंदा काम है, गंदा काम है। अगर तू ऐसा करेगी तो तेरे घर के लोगों का नाश हो जाएगा, तू हमारी इज्जत खराब मत करना। वो औरत अंदर ही अंदर सड़ सड़ के मर जाती है, लेकिन किसी के जू नहीं रेंगती, और अपना डंका बजाते रहते हैं, मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं, मैं ले जाऊंगा इस दुनिया को, मेरा नाम होगा, मेरा कुनबा बनेगा, मैं किसी को जीने नहीं दूंगा। जबकि बड़े बड़े उस्तादों का कुनबा नहीं बचा, करोड़ों हैं, करोड़ों चले गए, तुम अपना कुनबा ही बचाते रहो, लेकिन जो फले उनको मत जियो। लेकिन इसका लड़के और लड़की की चॉइस में क्या लेन देन है? सर लेन देन तो आपने बोला ना कि उनकी डिमांडिंग है, उनको मजा आ रहा है। पहली डिमांडिंग आपने क्या बताई कि लड़के को बाहर भेजेंगे तो पैसा भी कमाएगा। डर रहता है ना कि लड़की है जो समाज में कुरीति तो है, तो उससे तो डरता है। पुरुष जो है वो भर चुका है ना बुरी तरह, और पुरुष के पास फिजिकल ताकत ज्यादा है। समझ रहे हैं मेरी बात? एक नारी का मन कर जाए बहुत तेज, तो वो थोड़ी ना पकड़ के नोच के खा जाएगी आदमी को। पुरुष अपनी रक्षा कर लेगा, लेकिन पुरुष के पास बल है मारने पीटने का। जब उसके उत्तेजना चढ़ती है तो वो पूरी तरह से हावी हो जाता है नारी के ऊपर। वो हो सकता है, तभी तो हम उसको जानवर का रूप दे देते हैं, तभी तो हम उसको कह रहे हैं कि ये जानवर हो गया। लेकिन उस अकेले आदमी की गलती है। मैं आपसे पूछता हूं कि समाज में जो नियम कायदे लग गए उनका भी कुछ हाथ है। मैंने मान लिया कि वो आदमी खराब है, लेकिन समाज का भी तो कुछ हाथ हो सकता है, अपने नियमों का भी तो कुछ हाथ हो सकता है। लगातार एक ही बीमारी सेम चले जा रही है, और बार बार आप एक ही दवाई ठोक देते हैं, एक ही इंजेक्शन ठोक देते हैं, फिर भी सही नहीं हो रहा, फिर भी सही नहीं हो रहा, बीमारी जा रही नहीं है। अरे तो जाएगी कहां से? रूट कॉज पता ही नहीं है तुमको, सदियां बीत गई। लड़के की चाहत का एक कारण और भी होता है कि लड़कियों पर जो पढ़ाई का खर्चा करते हैं, उसको इंडिपेंडेंट अपनी ताकत के हिसाब से खड़ा करते हैं, उसके बावजूद भी फिर वो शादी करके दूसरी जगह चली जाती है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये तो रहता है कि भाई लड़के पर खर्चा करेंगे, बिना स्वार्थ के तो समाज चलता नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि तो आप चला रहे हो ना सर स्वार्थ में। सर मैं तो नहीं चलाता ना, मैं तो आपके साथ भी प्रेम करता हूं सर। नहीं, मैं तो सामान्य जो नागरिक सोचता है, जो सामाजिक व्यवस्था आप लोगों की बरसों से बन के आई है, उसमें जो आदमी की मजबूरी है, पक्ष विपक्ष है, उस पर बात करता हूँ। हाँ तो मैं वो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ हूँ सर, वो जिसने भी बनाई है। हाँ। कोई होगा सर, मैं क्या करूँ? तो होगा बहुत विद्वान, अब क्या होगा ऊपर से मैं क्या करूँ? मैं हूँ सृष्टि। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो सामाजिक व्यवस्था हमसे बनती है, समाज पहले नहीं आया सर, इंसान पहले है। इंसान ने समाज का निर्माण किया है। नहीं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में तो हमेशा औरतों पर तो अन्याय हुआ है। अब आप देखिए, युद्ध के वक्त में जब युद्ध होता था उसमें पुरुष मारे जाते थे, तो उसके बाद की व्यवस्थाएं जो हो जाती थी उनके ऊपर बोझ आता था। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अबला पर ही अत्याचार होते देखता आया हूँ मैं, पुरुषों के तो थ्रू। अब लाइन पे आए ना सर, आप सही कह रहे हो। नहीं तो ये तो एकदम सीधा है। लेकिन ये जरूर है कि मैं पूरी तरह से नहीं बोलता कि लड़का सही है लड़की सही है, सामाजिक व्यवस्था है उसकी दोषी है। उसके अंदर ये भी तो होता है ना कि भाई इसमें कोई शक नहीं है कि लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है तो वो आपके साथ में उतने नहीं रह पाती जितना लड़का रहता है, और सभी लड़के खराब हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। पहले मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हकीकत में हो क्या रहा है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आप मुझे बताइए, गालियों का मैंने बता ही दिया, कौन सी गाली ऐसी है जो लड़कों के ऊपर बनी हुई है, सब औरतों पे, ठीक है? कौन सी ऐसी दवा बनी हुई है कि इसको खा लो आपके लड़की होगी? कौन सी दवा है? ज्यादातर दवाएं ये बोल करके बेची जा रही हैं कि इसको खा लो गारंटेड लड़का ही होगा। कौन सा आशीर्वाद ऐसा है कि जाओ लड़की होगी, जाओ लड़की होगी? ऐसा है? ऐसा है आशीर्वाद? कोई बताएं जरा आप मेरे को। सब में यही है ना, लड़का होगा, खुशी तब होगी, लड़का होगा। अभी तो वक्त ढोल बदला है, नगाड़े। अभी तो लड़कियां भी है। अपने देखिए किसान परिवारों में जब लड़की होती है तो बहुत खुशियां मनाई जाती है। सर देखिए मुझे, नागालैंड में, शिमला में, वहां मैं कहीं एक दो जगह की तो बोल नहीं रहा आपको। डोमिनेटेड है। मैं आपको एक दो जगह की तो बोल नहीं रहा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सदियों से चला आ रहा है, और आज भी दिमाग में है कि पहली लड़की हो गई ना जब, तो अरे यार हो गई तो कोई बात नहीं। अस्पताल वाले ने भी बढ़िया एक्टिंग की, अजय आपकी तो लक्ष्मी हुई है, क्योंकि लक्ष्मी नहीं बोले तो पेमेंट नहीं दे उनका। नहीं, लड़का हो जाए तो मिठाई भी लेके आए, नर्स खाओ, पार्टी हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से, पूरी नौटंकी होगी। लक्ष्मी हुई है, चलो ठीक है लक्ष्मी को ले जाते हैं।
अब दूसरे की ट्राई करते हैं, क्योंकि औरत को भी परेशान किया जाता है। वो बूढ़ी नानियां दादियां परेशान कर रही हैं, लल्ला क्यों नहीं हुआ, लल्ला क्यों नहीं हुआ। ये लल्ला कल्ला बना देगा तुम्हारे को, मार मार के, ध्यान रखना। आज के जो लड़के चरित्रहीन हो रहे हैं, उनकी आदतें बिगड़ रही है, कर रही, तो अभी वो वक्त नहीं है। जो हम जो बात कर रहे हैं वो काफ़ी समय पहले 100% सही थी, लेकिन आज की तारीख में मेरा ख्याल है कि वक्त बदला है, हमारे देश में भी बदला है और दूसरी जगह जब भी वक्त बदला है तो फिर हम बात ही क्यों कर रहे हैं? पहली चीज तो अगर पूरी वक्त तरह बदला नहीं है तो बदला है। सर, बदलने की और ना बदलने की मैं बात ही नहीं कर रहा। जो मुद्दा मेरे से पूछा गया, मैं उसका जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि देखो ये चीज हुई है। आज भी दबा करके पागल कर दिया जा रहा है घरों में औरतों को कि लड़का पैदा करके बता, नहीं तो तू बेकार है। अपन तय करते हैं क्या सर? जब हम बिलीव कर रहे हैं कि ये प्रकृति है, हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं हमारे नहीं, कंट्रोल में नहीं है ना। वो तो नेचर का है। सर मैं उसमें आपसे क्या कह रहा हूँ, ये इतनी बड़ी बात है कि अगर ये पॉडकास्ट देख करके लड़कियां और औरतें सुन भी रही हैं और फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रही, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार तरस आ जाना चाहिए इन फीमेल्स पे कि इनको मालूम है कि हमारी तवज्जो है ही नहीं, तभी तो आक्रमण किया ना औरतों ने। ये जो आप बोल रहे हो ना, अब तो औरतों का जमाना आ रहा है, ये कहना चाह रहे हो ना, अब तो लड़कियों को आगे चले। अभी सर वक्त ये बदला है। जमाना नहीं आ रहा, ये क्रांति है, ये वो बम है। जैसे किसी प्रजाति को या जाति को रुलाया जाता है ना, दबाया जाता है, तो फिर क्रांति का रूप ले लेती है। अब तुम आओ, तुम्हारी एसटीसी करेंगे, है ना। वो आपके टाइम में होगी एक, आपने सुना होगा एक सती प्रथा, सुना होगा, मैंने तो नहीं निकाली साहब, कि हस्बैंड मर गया, अब तू भी सड़ जा साथ के साथ, उसको जबरदस्ती धकेल दिया। मैं आपकी आग लगाऊं थोड़ी सी, मैं आपकी एक चूंटी काटूं, एक जिंदा औरत को जला दिया। आप मुझे धार्मिक बातें सिखा रहे हैं, आप मुझे संस्कार सिखा रहे हैं। सर मेरे को नहीं आता, अनपढ़ आदमी हूं मैं टोटल, मेरे को कुछ भी नहीं आता। लेकिन आप देखिए तो सर ये क्या स्थितियां चलती हुई आ रही हैं, आपकी आंखों के सामने है कि लड़कियों के हाल ये हैं। जो अब उन्होंने क्रांति कर दी तो आप उसको ये बोल रहे हैं कि अब तो थोड़ा समय सही आ रहा है, क्रांति है सर ये। पर फिर भी मुझे खुशी के साथ अफसोस भी है। खुशी इस बात की है कि क्रांति शुरू हुई, है ना, लेकिन दुख इस बात का है क्रांति सत्य से आगे चली गई, ना सत्य पे बीच में टिकी। पहले इधर थी सत्य के, दबाया जा रहा था, अब सत्य से आगे चली गई, अब वो आदमी को दबा रही है, आदमी की रेड़ मार रही है, बीच में तो है ही नहीं ना, कहाँ गई। लेकिन कुछ समझदार नारियां होती हैं, कुछ समझदार नर होते हैं जो सत्य को उपलब्ध होते हैं। मैं बात कर रहा हूं सत्य की, आप सही गलत की कसौटी से तोलो, ये आपकी इच्छा। मेरी नज़र में धरती पर अगर भगवान की बनाई हुई, नेचर की बनाई हुई या अपने आप बनी जो भी है, वो सबसे बड़ी सृष्टि स्त्री है। उसके अलावा यहाँ सारा कचरा है। बिल्कुल सर, ये मेरा तो सोचना है। आप क्या पूछना चाह रहे हो और सर? गलती से राक्षस आदमी हो गए तो उन्होंने इस सुंदरता को खत्म किया। सर ये आपने जो मेरी पूरी पॉडकास्ट की बातचीत थी उसका निष्कर्ष आपने दे दिया, यही तो मैं बोल रहा हूँ सर। सर यही मैं बोल रहा हूँ कि आदमी ने महत्वाकांक्षी बन बन के औरतों को भी सता दिया है। आदमी गंदा है, तो मैं बोल रहा हूँ ना सर, खुद आदमी हूँ फिर भी बोल रहा हूँ मैं आपको। सारा। लेकिन ये जरूर है, न पूरा समाज गंदा होता है, न सारी लड़कियां अच्छी है, न आप लड़के इसको, अच्छे हैं। आप इससे जस्टिफाई हो जाएंगे, आप इससे समझ जाएंगे कि सारा मैटर चाहत का हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग भी अपन ने कहाँ से की, चाहत चाहत से। के साथ मजबूरी भी तो है। हाँ, अब जैसे लड़कियां सर, कमा रही है, मजबूरी बना लेते हैं, हाँ कमा रही पैसे है, कमा रही है, हम्म, अब वो कमाने लगी तो लोग समझने लगे। जैसे मजदूर वर्ग में, हमारे यहाँ गांव में, स्पेशली जाटों में, जब लड़की होती है तो बहुत उत्सव मनाते हैं। बिल्कुल। क्यों? कि तुम्हें काम करने वाली मिल गई, घर बसाने वाली मिल गई, बहुत इज्जत होती है। अब वहाँ हम कैसे आदमियों को बुरा बता दें जो जश्न मनाते हैं। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जो होती है, हाँ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, हर बात स्वार्थ से। लड़कियां आर्थिक रूप से जैसे ही नौकरी करने लगी, आईपीएस बनने लगी, पायलट बनने लगी, सर उनकी इज्जत होने लगी। अपवाद की तो बात अपन करेंगे नहीं, अपवाद क्योंकि अपन नहीं, नॉर्मल आदमी। जितने भी मुद्दे अपन उठाते हैं वो 90% बहुत बड़ी, हाँ होंगे। बहुत बड़ी तादाद को देख करके उठाते हैं। ये मुद्दे कोई मजाक के हैं क्या? ये नहीं, सदियों से चलते आ रहे हैं, वो जीवन से उठाए जुड़ा अपन ने, हुआ सारा। है ना। तो हल्का मुद्दा तो उठाते ही नहीं है। तो देखिए 5-10% अगर एक्सेप्शंस हैं तो वो तो हर जगह है ना, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि लड़कियां यहाँ काउंटिंग हैं। नहीं, ना अच्छों की हाँ। ना बुरों की। मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि आपने बोला कि लड़कियां कई जगह काम करने लगी, उनके पेरेंट्स पसंद करते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? मैं तो कह ही रहा हूँ ना, काम करनी चाहिए। हाँ, उनके मालिक आदमी क्यों होंगे? ये उनके गलत घर है, क्यों जाएगी? ये गलत है। शादी होकर लड़की क्यों जाएगी आदमी घर? नहीं, कोई ठेका ले रखा है क्या आदमी ने? बेसिकली तो भाई, मैं अपनी बोलूं, आदमी ने ठेका ले रखा है, आदमी मालिक कहाँ से आ गया भाई? कौन सी जगह लिखा हुआ है? जब आदमी पैदा हुआ था उसके किस जगह लिखा हुआ था कि तू मालिक है औरत का? ये कहाँ से आया? ये सामाजिक कुरीतियां। अब दहेज को लेते हैं अपन, नहीं, दहेज कहाँ आ गया सर? पहले इसको तो कंप्लीट करो। किसको? कि आदमी के ठप्पा लगा हुआ है क्या कि भाई औरत का मालिक है तू? ठप्पा ये है, वो ताकत का गेम मैंने है। ऐसी औरतें उसका भी, misuse है। मैंने ऐसी फीमेल्स देखी जो कमाई कर रही हैं, और ऐसी भी देखी कि उनके फादर नहीं है, उनकी मदर उनको संभाल रही है, और मदर या फादर दोनों ही पहले उसी लड़की को परेशान करते थे, लेकिन वो लड़की कमाने लग गई तो मालूम होते हुए माँ को कि ये क्या करती है, जो सामाजिक नहीं है। मेरे हिसाब से तो सब सही है, लेकिन माँ के हिसाब से वो कुछ साल पहले सामाजिक नहीं था। बावजूद इसके माँ उसकी कमाई चाटती रहेगी। वही वाली बात, बुढ़ापे की लाठी।
बोलेगी नहीं सर, लड़की को बोलेगी बहुत शानदार है लड़की मेरी। कई तो सच में भी नौकरी करके अच्छी कमाई मैं करती उनकी है बात ऐसी। नहीं कर रहा ना, मैंने जो बात की है मैंने किस पे की है कि मैं उन लड़कियों के बारे में कह रहा हूँ जो ऐसा करती हैं, और मैं उनको भी गलत नहीं कह रहा, वो भी शानदार है, उनका अपना जीवन है, मैं कौन होता हूँ, मैं मालिक हूँ क्या? लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, ले दे के बात वहीं आती है, खुद का फायदा। यही तो मैं बोल रहा हूँ, बच्चों को और पेरेंट्स को एक दूसरे के फायदे के हिसाब से नहीं जुड़ना चाहिए। आपने प्रेम भाव के जीवन का रस चखा ही नहीं तो मैं आपको कैसे बता दूं? जब है ही नहीं समाज में तो क्या करें? जब किसी ने प्योर दूध पिया ही नहीं, प्योर मलाई दही खाई नहीं गाँव की, पचेगी कैसे? अचानक दे दूंगा, पचेगी नहीं, पहचान में नहीं आएगा। जब उसने नकली पनीर चाटा दबा के, वाह स्पंजी, वाह स्पंजी, उसने खाया ही नहीं ओरिजिनल पनीर, तो जैसे ही ओरिजिनल पनीर उसके सामने आएगा वैसे ही वो नकली पनीर ओरिजिनल बताया जाएगा और ओरिजिनल पनीर को उठा के वो डस्टबिन में डाल देगा। तो हकीकत ये है, रियलिटी के पास जाना चाहिए और प्रेम भाव की जिंदगी को अपनाना चाहिए। मेरी तो ये सोच है, और आपसे भी पूछना चाहूंगा आप क्या सोचते हैं। लड़का और लड़की एकदम बराबर है नेचर के। अगर लड़कों को तवज्जो दी जाती है या ताकत रखते हैं, अगर लड़कियों को आगे बढ़ाया जाता है उनमें ताकत आती है, अगर मिसयूज होता है तो मामला वही है। फर्क ये है कि हमको, समाज को, और आपकी क्या राय बताइए। मेरे ख्याल से तो लड़का और लड़की एब्सोल्युटली बराबर की है। वैसे तो मेरा कथन कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, मैं भी आपकी तरह जीव हूँ, नहीं, अपने अपने विचार है उसमें लेकिन क्या? मेरे अकॉर्डिंग इस पूरी पृथ्वी पे एक धर्म है, वो है जीव, एक धर्म, और दो जातियां हैं, नर और मादा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब हमने ऐसे बीज बोए हैं तो ऐसी फसल खाएंगे। विवाह का सिस्टम कौन लाया? नारियों की हालत कहां से खराब हुई? विवाह एक अलग मुद्दा है, बात कर लेना कभी आप। शादियां आई, नहीं, लेकिन शुरुआत में जो स्वयंवर की प्रथा थी वहां से चलते 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 सामाजिक कुरीतियां आते 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 मजबूरियों में सारी यहाँ तक पहुंच मैं गई। यही तो कह रहा हूं ना सर, आपने प्रेम को ऊंचा कब रखा? आपने तो हमेशा पावर को ऊंचा रखा कि युद्ध में जो जीतेगा वो बाप है सबका। तो प्रेम को तो तवज्जो दी नहीं ना आपने। सर एक तरफ है लोहा, ठीक है, एक तरफ है गुलाब का फूल। नो डाउट गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, सुगंध भी देगा, लेकिन लोहे से आप उसको तोड़ देंगे ना, तो आप किसको तरजीह दे रहे हैं? लोहे को। लोहे को आप बलिष्ठ मान रहे हैं ना। युद्ध के मैदानों में क्या हुआ? जितने भी धर्म है आज तक के, युद्ध की तलवारों से सने हुए हैं। क्या हुआ? जीत हुई, उसके पास नारी आई। ये तो चला रहा है ना, इतिहास से ही चला रहा है। राजा महाराजा क्या करते थे? जैसे ही जीतते थे, दूसरे राजा की जितनी भी औरतें हैं इर्द गिर्द, चाहे रानी हो चाहे कुछ भी हो, या तो वहीं दाह हो जाएंगी या वो उसके साथ आ जाएंगी। राजा या तो संधि कर लेगा, उसके अंडर में काम करेगा, या फिर वो कारागृह में आ जाएगा। तो अबला इसीलिए तो कहा जाता है ना। आपने बना दिया नाम, काहे की अबला है? तुम्हारी जान बना निकाल। दिया है, इसमें आई सर एग्री। फिर वो अबला होती है शारीरिक संबंध बनाने में, फिर आए तोबा क्यों करता है आदमी? वहां अबला नहीं होती क्या? वहां चीखता है अले बाले करता है, और फिर बाहर जाके एक्टिंग करता है, अरे भैया मैं तो इतना तगड़ा आदमी हूँ, मैं तो ये कर देता हूँ, औरत की वो कर देता हूँ, और औरत जान निकाल देती है बिस्तरों पे। वहां अबला क्या करती है? वहां तुम्हारी जान निकाल देती है आदमियों की, फिर तुम दवाइयां खाते हो, फिर तुम 50 तरह के इलाज लेते हो हकीमों से और वैद्यों से। वहां कहाँ चली जाती है अबला? वहां कौन सी अबला? वहां तुम्हारी जान निकाल देती है। दरअसल ये जो हमारा टॉपिक है, लड़का चाहिए और लड़कियों के प्रति जो सामाजिक विकृतियां हैं, ये आज का जो रूप है ये विकृत रूप है। जब शुरू में जब यज्ञ वगैरह होता था तो उसमें बराबर की विदुषी को बिठाया जाता था, और वो विदुषी होती थी पढ़ी लिखी, पूरी विद्वान, परिचर्चाओं में हिस्सा लेती थी, युद्ध में हिस्सा लेती थी, बराबर का राज्य भी करती थी, शासन भी करती थी। उस वक्त ये बातें आज की जो हैं वो कभी विचारों में भी नहीं थी। धीरे धीरे, क्योंकि उस वक्त शायद मेरे जैसी सोच के आदमी रहे होंगे जिन्होंने हमेशा इनको बराबर रखा। धीरे धीरे जिनके हाथ में, जिनके जबड़ों में खरगोश आ जाता है, पंछी आ जाते हैं, कमजोर आ जाते हैं, वो जबड़े बड़े बने और उन्होंने इन अबलाओं को, जो आज की तारीख में अबला है, उनको निगलना शुरू किया। फिर जैसे जैसे वक्त कटता गया वैसे वैसे औरतों की दुर्गति होती गई, राजाओं का राज्य आता गया, और चूंकि शेर के खून मुंह लग जाता है तो वो आदमी का शिकार करता है, उसी तरीके से आदमी में एक जानवर पैदा हुआ, और जानवरों से चलते चलते इन सामाजिक, जिनको जननी कहा जाता है, उनके प्रति अन्याय हुआ, और वहां से चलते चलते आज की तारीख में घिनौना रूप सामने आ गया जिसे हम जैसे पसंद नहीं करते। तो आप इसको सदियों से चलती आई जो जन्मजात परंपरा है मानते हैं, या समय के साथ विकृतियां आई है उसमें एग्री करते हैं? आपने अपने प्रश्न में ही सारा उत्तर दे दिया, सब कुछ आपके सामने है। मेरे हिसाब से नारी संत है और नर है वो गुंडा है।
अगर नर में भी थोड़ा प्रेम भाव आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, वो संत की ओर चला जाता है। नारी में जब महत्वाकांक्षा आने लगती है तो वो ऐसा मिक्सचर बन जाती है, वो गुंडे से भी खतरनाक हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि साहब नारी जहाँ हो वहाँ प्रेम ही प्रेम हो, लेकिन होता ये है कि नारी जहाँ है वहाँ लड़ाई-लड़ाई हो जाती है। जितने भी युद्ध हुए आज तक, उनमें कहीं न कहीं नारी का हस्तक्षेप भी होता है और आज तक भी हम देखते हैं जो 2 भाई 3 भाई बड़े प्यार से रह रहे हैं, लेकिन उनकी शादियाँ हो गई, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया भाई? क्या भाई की शक्ल चेंज हो गई? कि भाई को देखने का नज़रिया चेंज हो गया? कुछ तो नारियों के आने से फ़र्क पड़ा ही है ना, तो नारियों की स्थिति ऐसी हो गई है, नारी बन गई है उल्टा, आदमी की तरफ चली गई है। उसकी सुगंध को माना ही नहीं बढ़ा, उसके प्रेम को माना ही नहीं बढ़ा। जब उसके प्रेम को बड़ा नहीं माना, तो फिर ये हार्डनेस आ गई, फिर लोहा पसंद आने लगा, लोहा ही राज करने लगा। तो जब लोहा राज करेगा, तो हथियार बन के तुम्हारे को मारेगा ही। अब इस हथियार के नाटक को भुगतो। तो आपने देखा, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, एक ज्वलंत प्रश्न, ज्वाला महसूस की आपने, तपिश महसूस की। जी हाँ, सदियों से समाज करता है और इसमें हर एक का अपना पक्ष है, और उसमें जो सत्य पक्ष है वो अनमोल ने बताया कि नारी एक संत है और आदमी में गुंडई है, और आज के समाज में ये सत्य महसूस होता है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हाजिर होंगे आपकी सेवा में एक और पॉडकास्ट लेकर, ऐसे ही ज्वलंत प्रश्नों को लेकर जिसका उत्तर देंगे अनमोल, सत्य पर आधारित। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।